हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आशीष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देसी माइल्स वेरीफाइड। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा यूएस वीज़ा का इंटरव्यू एक्सपीरियंस कि मुझे मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए वीज़ा ऑफिसर से, और क्या मैंने उनका रिप्लाई किया, क्या मैंने आंसर किया। मैं आपको थोड़ा सा ओवरऑल अंदर के जो काउंसलेट का एम्बेसी का जो एक्सपीरियंस था, अंदर का जो एम्बियंस का था, थोड़ा जो मुझे फ़ील हुआ, मैं उसके बारे में मैं आपको डेफिनेटली शेयर करूँगा कि अंदर मुझे कैसा फ़ील हो रहा था। क्योंकि क्या है, अभी यूएस का जो आपको पता होगा कि रिजेक्शन रेट, वीज़ा का जो रिजेक्शन रेट है वो बहुत हाई है। आपका ऑन द स्पॉट डिसीजन हो जाता है, तो आप काफ़ी नर्वस होते हो। तो ऐसे नर्वस जैसे मैं था, वो बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, मल्टीपल लोगों को मैं देख रहा था जो उसी फील्ड के अंदर थे। तो अंदर का एक थोड़ा माहौल के बारे में मैं आपको शेयर करूँगा, और आपको बताऊँगा कि क्या मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब मैं अपना जो एम्बेसी थी, काउंसलेट था मुंबई में, वहाँ पे पहुँचा तो सबसे पहले जस्ट एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसके अंदर मेरा पासपोर्ट चेक किया कि मेरा अपॉइंटमेंट आज के दिन है या नहीं। मेरा बायोमेट्रिक्स का अपॉइंटमेंट चेक किया कि मेरा बायोमेट्रिक्स मैं करके आया हूँ या नहीं। तो मैं करके आया था ऑलरेडी। उन्होंने एक स्टिकर लगा के दिया था पासपोर्ट के ऊपर, तो वो स्टिकर उन्होंने वेरीफाई किया, और उन्होंने जस्ट मेरा पासपोर्ट देखा कि इट इज़ वैलिड। तो उन्होंने मुझे अंदर एंट्री अलाउड करी मेरे टाइम पे, जो मेरा अपॉइंटमेंट का टाइम था। उसके बाद में जस्ट सिक्योरिटी स्क्रीनिंग होती है। सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के बाद में एक बहुत बड़े एरिया में ले जाके बिठा दिया हमको, जहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिन जिनका इंटरव्यू उस दिन प्लान था, और डिफरेंट सेपरेट क्यूज़ थी। क्योंकि वहाँ पे मुझे एक वहीं जाके पता पड़ा, एक तो सबसे बड़ी बात कि आपका जैसे यूएस का इंटरव्यू है तो ज़रूरी नहीं कि आपको इंग्लिश में ही देना है। वहाँ पे जाके आप हिंदी में दे सकते हैं, आप अगर मराठी में देना चाहते हैं मराठी में दे सकते हैं, गुजराती में दे सकते हैं। तो वहाँ पे इतनी मल्टीपल लैंग्वेज के लिए मतलब रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट होते हैं, अदरवाइज़ जो ट्रांसलेटर होते हैं वो भी होते हैं। तो कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है कि आप अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो आप हिंदी में भी दे सकते हैं, मराठी में भी दे सकते हैं। तो इट वाज लाइक, मेरे को वो देख के थोड़ा एक लगा कि हाँ, मतलब इतने कंसिडरेट हैं ये लोग कि इंग्लिश को एक बैरियर नहीं बना रहे हैं। तो जो फिर मैं अपने जाके जो मेरी क्यू थी उसमें जाके लग गया मैं। एंड जब मेरा अंदर बुलाया, मुझे कॉल किया, एक अंदर जो जहाँ पे काउंटर्स होते हैं, कोई सेपरेट हॉल था। तो वहाँ जाके जब मैं गया तो वहाँ जाके देखा कि 40 काउंटर थे। जो मुंबई वाले काउंसलेट में 1 to 40 नंबर ऑफ़ काउंटर्स थे, और 40 काउंटर्स पे साइमल्टेनियसली इतने लोगों के इंटरव्यू चल रहे थे। तो रिजेक्शन रेट तो इतने ज़्यादा, एप्लीकेशन रेट है तो रिजेक्शन रेट भी बढ़ ही जाता है। खैर, और थोड़ा स्ट्रिंजेंट भी है यूएस वीज़ा का जो प्रोसेस है, वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट है, इजीली देते नहीं है वो लोग। तो इस वजह से मैंने देखा काफ़ी सारे लोग एक साथ इंटरव्यू दे रहे हैं, और सबके चेहरे पे काइंड ऑफ थोड़ा कन्फ्यूजन था। सब अपना प्रिपेयर कर रहे थे कि क्या क्या बोलना है, क्या क्या बताना है। तो वो सब चल रहा था। और जब मैं क्यू में लगा हुआ, और मैं जब एकदम क्यू के जब फर्स्ट आ गया, मतलब सबसे आगे आ गया क्यू में, तो फिर जो वहाँ पे ऑफिसर थे उन्होंने मुझे असाइन किया कि आपका काउंटर नंबर 33 है, आप 33 काउंटर नंबर पे चले जाइए। तो 33 काउंटर नंबर पे गया तो वहाँ पे ऑलरेडी एक इंटरव्यू चल रहा था, और उसके जस्ट पीछे मैं खड़ा था, थोड़ा डिस्टेंस था। तो वहाँ खड़ा था मैं। तो उसके बाद में जब उनका वीज़ा हो गया, तो उनका वीज़ा अप्रूव हो गया था, जो मेरे आगे थे उनका फैमिली थी 4 लोगों की। तो वो कोई वैकेशन पे जा रहे थे, तो इतना मुझे सुनने में आ रहा था क्योंकि बहुत काफ़ी क्लोज ही था। तो उनका जब वीज़ा अप्रूव हो गया तो ऑफिसर ने मुझे कॉल किया। तो जब मैं ऑफिसर के पास आमने सामने गया, एक सामने ग्लास विंडो होती है जिसमें जो छोटा सा होल होल होता है, उनके पास माइक्रोफोन होता है जिससे आपको आवाज़ आती होती है। तो सबसे पहले ग्रीटिंग एक्सचेंज करी, सबसे पहले तो। फिर ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करने के बाद में जो फर्स्ट क्वेश्चन था, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था वो था कि वाई डू यू वांट टू गो टू यूएस, आपका पर्पस क्या है, व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ ट्रैवल। तो आई जस्ट स्टेटेड लाइक आई हैव अप्लाइड इन माई, आई हैव रिटन माई इन माई DS-160 ऑल्सो दैट आई एम गोइंग टू विजिट फॉर टूरिज्म पर्पज़। तो मैंने वही स्टेट किया कि आई एम गोइंग फॉर टूरिज्म पर्पज़, आई ऑलवेज वांटेड टू गो यूएस। एंड मैंने 2-3 सिटीज़ के नाम भी मेंशन कर दिए, जैसे मैं फ्लोरिडा जाना चाहता हूँ, स्टेट में जाना चाहता हूँ, न्यूयॉर्क जाना चाहता हूँ, वॉशिंगटन जाना चाहता हूँ, बिकॉज आई लाइक टू ट्रैवल। सो इतना बताया, जस्ट मैंने मतलब बताया मैंने कि क्या किस पर्पज़ से जा रहा हूँ और कहाँ कहाँ जाने का प्लान कर रहा हूँ। तो थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसलिए दे दी कि उनको लगे कि हाँ, मेरा थोड़ा रिसर्च करके आया हूँ, मैं एक्चुअल जाना चाहता हूँ वाकई में टूरिज़्म के लिए। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन मुझसे उन्होंने पूछा कि डू यू हैव एनी रिलेटिव इन यूएसए। सो मेरा कोई रिलेटिव नहीं है यूएसए में। सो आई जस्ट सिंपली स्टेटेड दैट आई डोंट हैव एनी रिलेटिव लिविंग इन यूएस और वर्किंग इन यूएस राइट नाउ। सो आई एम गोइंग फॉर टूरिज्म पर्पज़ ऑन माई ओन सोलली, दैट इज़ ऑल। फिर थर्ड क्वेश्चन था कि उन्होंने वेयर हैव यू ट्रैवल्ड बिफोर,
कि आप ऑलरेडी पहले कहाँ ट्रैवल किए हुए हैं। तो मैंने अपने DS-160 में ऑलरेडी बताया था कि मैं 2025 में ही यूरोप करके आया हूँ, स्विट्ज़रलैंड एंड इटली एंड फ्रांस वगैरह घूम के आया हूँ। तो मैंने उनको बताया कि आई हैव ट्रैवल टू स्विट्ज़रलैंड एंड इटली इन दिस ईयर ओनली, बिफोर दैट मैं UAE भी गया था, दुबई गया हूँ, अबू धाबी गया हूँ। तो ऐसे 2-3-4 कंट्रीज़ के नाम बताया, तो उनको थोड़ा एक ऑथेंटिसिटी हो गई कि हाँ, और उन्होंने मेरे पासपोर्ट पे भी देख लिया था कि इनके पास शेंगन वीज़ा है, इसके पास दुबई का वीज़ा लगा हुआ है, तो कि ट्रैवल करते हैं। तो DS-160 से एक्चुअली मैच भी किया। अगर आप पहले ट्रैवल नहीं किए तो उससे कोई इशू नहीं है, जस्ट आपके DS-160 में करेक्टली रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि हाँ, आपने जो DS-160 में बोला है वही आप अपने यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वाई यू आर नॉट ट्रैवलिंग विद योर वाइफ। तो जैसे DS-160 में ऑलरेडी पता पड़ेगा कि मेरा स्टेटस, जो मैरिटल स्टेटस, इट इज़ मैरिड, एंड मैंने उसके अंदर मेंशन किया है कि आई एम गोइंग विद माई फ्रेंड्स। तो ऐसा मैंने उनको बोला ये वाली चीज़ का क्लियरली, बिकॉज माई वाइफ हैज़ सम वर्क कमिटमेंट्स हेयर एंड शी कैन नॉट ट्रैवल राइट नाउ, सो आई एम गोइंग विद माई फ्रेंड्स। तो इस तरह का करके मेंशन किया, और उसमें मैंने फ्रेंड्स की डिटेल भी डाली थी DS-160 में कि किस किस के साथ मैं जा रहा हूँ, तो उनकी डिटेल थी, तो वही मैंने आंसर में बताया उनको। तो वो इस चीज़ से भी कन्विंस हो गए। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि यू आर एन इंजीनियर, सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग। सो मैंने मेरे DS-160 में मेरी प्रोफेशनल डिटेल्स भी मेंशन की थी, तो मैंने उसमें क्लियरली उनको आंसर किया कि आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर लास्ट 6 years, सो एज एन मैकेनिकल इंजीनियर। सो वो भी मैच किया, जस्ट एक नॉर्मल क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन से एक्चुअली उनका एक उनको थोड़ा सा ये जानने को मिला कि हाँ, मैं ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, मेरी एक स्टेबल जॉब है यहाँ पे, तो एक रिटर्न पर्पज़ ऑफ रिटर्न मैं वापस इंडिया वापस क्यों आऊँगा, ये एक थोड़ा काइंड ऑफ स्टैब्लिश हो गया उससे। तो मैंने उनको एडिशनल ये भी इन्फॉर्मेशन दे दी कि आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर लास्ट 6 years एंड आई हैव अ स्टेबल जॉब, गवर्नमेंट जॉब, सो आई हैव अ गुड रीज़न टू रिटर्न बैक टू इंडिया, एंड आई हैव गिवन NOC फ्रॉम माई कंपनी ऑल्सो। सो माई कंपनी ऑल्सो डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन कि मैं US जाके ट्रैवलिंग पर्पज से विजिट करके आऊँ। तो ये काइंड ऑफ एक इस्टेब्लिश हो गया कि हाँ, मैं वापस आऊँगा इंडिया। तो ये सबसे एक इंटरव्यू का उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर रहता है वो यही जानना होता है कि आप वापस आओगे कि नहीं आओगे, बिकॉज US के अंदर आपको पता है कि इलीगल इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। तो लास्ट चीज़ उन्होंने मुझसे पूछी कि हैव यू बुकड योर फ्लाइट्स और होटल्स। तो मैंने ऑनेस्टली बताया उनको कि आई हैवंट बुक द फ्लाइट्स, बिकॉज इफ़ यू रिजेक्ट माई वीज़ा देन आई विल गेट अ बिग लॉस। सो इफ़ यू गिव मी द ग्रांट मी द वीज़ा देन आई विल बुक द फ्लाइट फॉर दिस एंड दिस मंथ डेफिनेटली। सो उसके बाद वो कन्विंस थे इस चीज़ से, क्योंकि ऑनेस्टली ऐसा ही है कि अगर आप वीज़ा रिजेक्ट के बाद में हो जाएगा और मैं पहले से फ्लाइट करके रखूँगा तो एक काफ़ी बड़ा लॉस होगा उसमें। तो उसके बाद में ही जस्ट सेड दैट कॉन्ग्रेचुलेशंस योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड, और उन्होंने मेरा पासपोर्ट अपने पास रख लिया। और उसके बाद मैं अंदर थोड़ा अपने अंदर थोड़ा खुश हो लिया। फिर बाहर आया, उसके बाद में बाहर आने के बाद में जस्ट एवरीथिंग वाज नॉर्मल, और 2 से 3 दिन बाद में मेरे पास में मेरा पासपोर्ट, जो मैंने डिलीवरी वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था, तो मेरे घर पे मेरा पासपोर्ट आ गया जिसमें US का स्टिकर वीज़ा लगा हुआ था। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस, ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस। और इसके बाद में एडिशनल कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू US वीज़ा, देन डेफिनेटली डू कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर इट। अगर मेरे पास नहीं पता होगा तो आई विल डेफिनेटली गैदर सम इन्फॉर्मेशन एंड देन आंसर इट। सो दिस वाज ऑल। सो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, इट हेल्प्स। सो ओके, टेक केयर, बाय।